देख रहे हो प्लानिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कहाँ अच्छी खासी कंडीशन में बाइक आई थी, लेकिन अभी इसको टो कराना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे रावत जी की मोटरसाइकिल हिमालयन में कुछ दिक्कत चल रही थी और अब हालत ये है कि ये बाइक चल भी नहीं सकती, तो अब इसको टो कराना पड़ेगा। पता नहीं आगे का सफ़र कैसे होगा, पर चलना तो पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ते रहने ही ज़िंदगी है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शानगढ़। एक्चुअली हमारा प्लान था यहाँ से जीपी तीर्थन और सोजा होते हुए ना शिमला, मतलब नारकंडा और शिमला होते हुए निकलना था हमारे को दिल्ली, और वहाँ पे हम लोग आज का होल्ड लेते। लेकिन हुआ क्या, कल जो रावत जी की बाइक दिक्कत कर रही थी ना वाटरफॉल जाते हुए, तो वहाँ से तो हमने उठा ली थी बाइक, और बाइक में दिक्कत क्या है कि भाई वो सेल्फ लेना भी उसने बंद कर दिया, बैटरी डेड हो गई उसकी। बैटरी का भी चलो था कि जंप स्टार्ट में कर देता अपनी बाइक से, लेकिन उसका जो फ्यूल का दिक्कत है ना, फ्यूल मोटर का, वो दिक्कत कर रहा है फ्यूल पंप। तो भाई इसके लिए RSA लिया हुआ था रावत जी ने, वो खड़े, तो भाई ये हम टो करवा रहे हैं और सीधा जाएंगे मंडी यहाँ से नेर चौक, जहाँ पे हमने आते हुए सर्विस करवाई थी नई वाली हिमालयन की। तो भाई अभी ना प्लान में सडन चेंज आ गया। एक्चुअली सडन चेंज क्या था, एक कल से था, क्योंकि बाइक चल नहीं रही, कंडीशन में है नहीं, तो इसलिए यहाँ से टो करानी पड़ेगी। तो भाई कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो हटेंगी, ये टो होगी, फिर उसके बाद हम सारे सीधा धीरे धीरे मंडी की तरफ निकलेंगे और फिर मंडी से घर। जो प्लान था ना जीपी तीर्थन जाने का, वो सब थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब स्पॉइल हो गया। बट कुछ नहीं, कितनी प्लानिंग कर लो, बट जो होना है वही होना है, तो कुछ कह नहीं सकते। जो चल रहा है ठीक है, तो बस बाइक टो कराते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा मंडी, और मंडी से फिर सीधा घर। तो अभी वो रैंप नीचे उतर रहा है ऑटोमेटिक, वहाँ से ना धक्का मार के निकाली बाहर हम लोगों ने। प्लानिंग चाहे लाइफ की हो या ट्रिप की, हमें लगता है कि सब कुछ हम ही डिसाइड कर रहे हैं, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। असली प्लानिंग तो कोई और ही कर रहा है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? बेहतरीन, ऐसा एडवेंचर होना चाहिए भाई लाइफ में ना। भाई तुम पहुँचो इसी गाड़ी में, सौरभ तुम्हारे साथ जा रहा है। एक्चुअली सौरभ और दोनों जा रहे हैं, ये भाई बैठेंगे इस गाड़ी में, सामान कहीं है, सौरभ भी रेडी है, मैं और विनय 1 घंटे बाद कुछ निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा सा रेडी वेडी होकर निकलेंगे भाई। चलो भाई, हिमालय क्या रखवा ले भाई, ये दोनों को भेज रहे हैं अभी हम लोग। ये रहा विनय भाई, हम लोग जैसे बोल रहा था ना, आराम से निकलेंगे, क्योंकि हम साथ साथ भी जाएंगे तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो आराम से निकल जाएंगे। तुम साथ जा रहे हो ना, अपना जाओ भाई। बैग तुम गाड़ी के पीछे रहना, बैग उन्होंने ऐसे रखा हुआ है, बांधा नहीं है, वो गिरे विरे तो उठा लेना, बट फिर भी ध्यान रखना, ओवरटेक मत करना ज़्यादा। चलो भाई, ग्लव्स क्या तुम्हारे? ग्लव्स बैग में। चलो ठीक है। तो भैया फाइनली मैं और विनय यहाँ से निकल रहे हैं। भाई क्या सुंदर वैली है, ये अपना होम स्टे था, मतलब एक होटल था, ये शांगा हाइट्स। और ना भाई यहाँ से ना क्या मस्त जैसे पीक्स का नज़ारा, अभी ना वहाँ बादल आ गए, पूरा क्लाउडी हो गया, लेकिन भाई स्नो कैप माउंटेन क्या दिखते वहाँ पे, गजब। अगर सिर्फ आओ ना भाई, ये प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हो। रुकने के लिए डॉम्स भी हैं, अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो डॉम्स ले सकते हो, अदरवाइज़ प्राइवेट रूम्स भी हैं भाई। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बाइक नीचे खड़ी है, इनका जो पार्किंग लॉट है सब कुछ डन हो गया है, बस यहाँ से निकलना है। तो अभी हम लोग जाएंगे वही मंडी जो सुबह बात हुई थी, और मंडी में वो लोग मिलेंगे सर्विस सेंटर पे। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, वो अभी तक फिगर आउट नहीं किया है। तो मंडी निकलते हैं पहले, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आज की, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय हनुमान, कृपा करे भगवान, लेट्स गो। भाई क्या मस्त वैली है ये, क्या मज़ा आता है भाई यहाँ पे। और बट यहाँ के जो रोड है ना, इतने ज़्यादा ऑफ है अभी, तो सबसे तगड़ा जिसका पैच है 7 किलोमीटर्स का, सबसे तगड़ा ऑफ रोड वो बाकी है भाई। अभी तो बस निकले हैं अपने होटल से। तो भाई कोशिश करना जब भी इधर आओ ना, तो बारिश में मत आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई रास्ता ख़राब है। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक बहुत दिक्कत है। और गाड़ी से आ रहे हो तो ट्राई करो कि 4x4 में आओ भाई साहब। लेकिन व्यूज़ भाई जितने सोचे थे ना, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। बाकी पिछले 2 ब्लॉग कैसे लगे, स्पेशली शानगढ़ का ड्रोन शॉट्स, भाई मुझे कमेंट ज़रूर बताना। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे फॉलो कर लेना भाई। वो जितना आप लिखते रहोगे उतना मैं दिखता रहूँगा, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ। ये फीडबैक है, आप मुझे फीडबैक दो, मैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ दूँगा। तो भाई कुछ ऐसा है शानगढ़,
थोड़ा सा कच्चा थोड़ा पक्का लेकिन बेहद ही सुंदर खूबसूरत। क्या सुंदर मीडोज़ है भाई, काउज यहाँ पे ग्रेजिंग कर रही हैं, मस्त भाई। क्या जगह है यार, ये बहुत सुंदर है भाई, ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे आना तो एक बार बनता है भाई, तो मैं तो चाहता हूँ हर कोई यहाँ पे एक बार ज़रूर आए। और यहाँ के ना इन रास्तों से होते हुए इस वैली में जब घुसोगे ना, आपकी सारी थकान सारी का सारा स्ट्रेस भाई सब ज़ीरो गोली सब हो जाएगा। भाई इन भेड़ों को देखो, क्या मस्त डेली नज़ारों के पीछे रहते हैं ना, कितना अच्छा लगता होगा इन लोगों को यार। बट भाई यहाँ का जो ऑफ रोड का लेवल है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो प्लीज़ ट्राई करना। यहाँ जब भी आओ तो ध्यान से चलाना, बाइक हो चाहे गाड़ी हो, बहुत तगड़ा ऑफ रोड है भाई साहब। और बारिश में प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि बहुत तगड़ा है भाई ये। बट इस तगड़े ऑफ रोड को ना सिर्फ एक ही बाइक अच्छे से कर रही है पूरे ग्रुप में, वो है अपना बगीरा क्लासिक 350 भाई, अपनी 12.5 साल पुराने भाई। नहीं, बाकी बाइकें परफॉर्मेंस अच्छा कर रही हैं। एक्चुअली क्या है कि उस वाली बाइक में ना फ्यूल पंप का दिक्कत आ गया, वरना परफॉर्मेंस में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है कि ऑफ रोड से दिक्कत है या इंक्लाइन से दिक्कत है, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। वो तो बस किस्मत की बात है कि वो ख़राब हो गई, अदरवाइज़ कितने ट्रिप किए भाई उस पर, कभी कुछ नहीं होता भाई। सब ग्रीनरी देखो इस तरफ, क्या मस्त ग्रीनरी है और क्या मस्त ऑफ रोड है। मतलब ऑफ रोड का तुम्हारा ना मन से निकल ही जाएगा ये नज़ारे देख के कि भाई हम कहाँ चल रहे हैं। और नज़ारे देखते हुए ना मज़ा आता है। जब भी हम अपहिल करते हैं ना, यानी कि पहाड़ चढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा ना जो इंजन की पावर है वो यूज़ होती है। और जब डाउनहिल करते हैं तो भाई ब्रेकिंग सिस्टम पूरा का पूरा एंगेज रहता है, क्योंकि भाई स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ना भाई ब्रेक पे पैर रख के चलना पड़ता है ताकि स्पीड ज़्यादा ना हो। तो भाई दोनों चीज़ें ऐसे काम करती हैं यहाँ पे अपहिल डाउनहिल के हिसाब से। अरे भैया जी कहाँ लेना है, क्या करना है, चलो अपन निकल जाते हैं। चलो जी, थैंक यू। इतना तगड़ा ऑफ रोड करने के बाद ना ये रोड तो मुझे बहुत सुंदर लग रही है कि भाई रोड आ गई। हालांकि ये भी ऑफ है लेकिन उससे बहुत ही कम ऑफ है ये, लेकिन ये मेरे को लग रहा है भाई क्या मस्त रोड आ गई है। देख रहे हो मेंटल लेवल क्या हो जाता है इंसान का। ये जो सामने ना ये भाई ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसके अंदर भी स्टे के ऑप्शन है। और ये ना इतना ज़्यादा बड़ा है कि इस तरफ शानगढ़ और इसके जो बैक साइड में ना उस तरफ भाई ये तीर्थन वैली, हाँ तीर्थन वैली के आसपास इसकी वहाँ से भी एंट्री है। भाई बहुत बड़ा जंगल है ये, इसमें फ्लोरा फूना बहुत सारे हैं, बहुत फ्लोरा फूना भरे पड़े हैं इसके अंदर। लेकिन भाई इसका एक्सपीरियंस तगड़ा वाला है। अगर इसमें आना हो ना तो भाई 15-20 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन एक्सपीरियंस भाई क्या ज़बरदस्त है। जंगल के बीच में भाई आपको प्रॉपर्टी मिल रही है रुकने के लिए, सोचो और क्या ही चाहिए घूमने के लिए। अब जाके क्या सुंदर बढ़िया रोड आई है भाई, वरना तब से मैं इतने ज़्यादा ऑफ रोड पर चल रहा हूँ, फर्स्ट गियर पे चल रहा था भाई जब से, अब जाके कहीं 3rd गियर पे पहुँच पा रहा हूँ मैं। भाई साहब क्या मज़ा आता है ना ऑफ रोड के बाद में, अच्छा खासा रोड मिल जाए ना भाई, लगता है कि जन्नत मिल गई अपने को, यही स्वर्ग है अब तो। अपने राइट पे चल रही है सेंज रिवर और आगे आने वाली है सेंज वैली। तो भैया इस व्यू को एंजॉय करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं भाई, लेकिन बहुत सुंदर बहुत ग्रीनरी है इधर, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आप थक गए हो। वो ऑफ रोड को छोड़ दो, बाकी सब कुछ यहाँ पे एक नंबर भाई साहब, एक नंबर, मज़ा आ जाएगा। ये एक्चुअली आखिरी पेट्रोल पंप है अगर आप शांगल की तरफ जा रहे हो, इस ब्रिज के बाद आएगा। तो भैया ये रोड ना सीधा जीवी जलोरी तीर्थन वैली की तरफ जाता है। हमारा प्लान यहीं जाने का था, लेकिन अभी प्लान चेंज है, तो भैया वापस जा रहे हैं इधर, वरना उस रास्ते निकल गए हो तो बिल्कुल स्ट्रेट तीर्थन की तरफ। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो वाली वैली फिर कभी किसी और वीडियो में दिखाएंगे, किसी और व्लॉग में दिखाएंगे, किसी और ट्रिप में दिखाएंगे। तो ट्रिप होते रहेंगे, आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, ये आईडी है मेरी, इसको प्लीज़ फॉलो कर लो। आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे को भाई। प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल। आप जितना मुझे लिखते रहोगे उतना मैं आपको दिखता रहूँगा। और हाँ,
भाई अब तक की पूरी वीडियो कैसी लगी, शानगढ़ की, डे 1 की और ये वाली, भैया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अपने राइट में देखो जो ट्रैफिक आ रहा है, ये आ रहा है मनाली और लेह की तरफ से, मतलब ये टनल क्रॉस करो और सीधा मनाली। तो भैया अभी तक पता है क्या हुआ है, मैं अपनी इस बाइक से ना मनाली नहीं गया, मतलब मनाली या फिर उसके आगे अटल टनल मैंने क्रॉस नहीं की है। तो भाई ले जाने का अभी तक कुछ प्रोग्राम बन नहीं रहा है, मतलब लंबी छुट्टियां चाहिए जो कि ऑफिस से मिलना बहुत मुश्किल है। तो भाई लेकिन दिल में ना एक इच्छा है कि अपनी इस बाइक से ना मुझे एक बार मनाली अटल टनल और वहाँ से होते हुए ना ले जाना है, मतलब इसको लेके जाना है एक बार भाई अपनी इस 12-12.5 साल पुरानी बाइक को। अब पता नहीं जब तक मेरा जाने का प्लान बनेगा तब तक कितने साल और लगेंगे इसके अंदर, लेकिन भाई इसके साथ मैं ना एक बार ज़रूर जाऊंगा क्योंकि वो बाइकर्स के लिए पैराडाइज़ है और वहाँ जाना बनता है अपनी इस बाइक को लेके, भाई ज़रूर जाना है। मतलब ऐसे मन की आपसे बात शेयर करने का, तो इसलिए मैंने कर दी। वो क्या है ना, मन में कुछ रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी अपने भाई लोगों समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई लेह लद्दाख जाना तो है भाई, और वो भी इसी बाइक पे। मंडी यहाँ से 35 किलोमीटर से भाई। अब जो रोड आया है ना, अब जाके जान में जान आई है। तब से ना भाई पहले दूसरे तीसरे पे चल रहा हूँ, तीसरे ही बहुत रेयर लग रहा था, अब तो भैया खींचम खींच चलना है। कहते हैं मन में अगर कुछ हो तो बोल देना चाहिए, थोड़ा सा बोझ कम हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने मन की बात बताई कि अपने इस 12.5 साल पुराने बाइक से एक बार मनाली से होते हुए लेह लद्दाख ज़रूर जाना है। वो कहते हैं ना कि मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं, तो अपनी नज़र हमेशा मंजिल पर रखनी है और रास्ते की मुश्किलें अपने आप सही हो जाएंगी। ये लो जी, आ गए रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। देखते हैं क्या कहानी है यहाँ पे। भाई स्टार्ट हो गई है, क्या दिक्कत निकली? फ्यूल पंप चेंज हुआ है और बैटरी का वही है ना, फ्यूल पंप के कारण वो ड्रेन हुई है। ओ, और वो हेडलाइट एक टू ढीला था, वो टाइट हो रहा है। चलो वर्किंग कंडीशन में तो होगी कम से कम। कितना खर्चा आया? 8,500। और बाप रे, देख रहे हो पूरे ट्रिप का खर्चा इसमें निकल गया, 8,500 का खर्चा आया। फाइनली बाइक यहाँ से मिल गई है, सब कुछ डन हो गया है। ये वाला जो सर्विस स्टेशन है ना भाई, ऐसा हो गया हमारे लिए बिल्कुल सेकंड होम। बरोट वैली से आते हुए यहाँ रुके थे अपने इस ट्रिप पे, जाते टाइम यहाँ रुके थे, अभी वापस आते टाइम भी यहाँ रुके हैं। मतलब ये यहाँ पे आना कंपलसरी सा हो गया अब तो, ऐसा लग रहा है। तो प्लान में थोड़ा सा हमने चेंज किया है। एक्चुअली आज है सैटरडे, कल है संडे, तो मंडे को ऑफिस जाना है, तो आसपास कुछ है नहीं घूमने के लिए। तो 2 प्लान थे। एक प्लान था कि हम यहाँ से घर की तरफ निकल जाएँ, चंडीगढ़ के आसपास होल्ड ले लें आज, और कल आराम से निकल जाएंगे। 200 कुछ किलोमीटर घर रह जाएगा, हाफ डे तक घर। और दूसरा प्लान हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से पराशर लेक चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 से 2.5 घंटा, यानी मैक्सिमम मान लो 3 घंटे का ट्रैवल होगा। अभी 3 बजे ना, 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे और कल फिर वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। और किलोमीटर होंगे, डिस्टेंस जो है ना अराउंड वो होगा 450 से 500 किलोमीटर के बीच। तो कुछ ऐसी प्लानिंग की है। तो शायद ये सब ना पराशर लेक पे जाने के सारे सिम्टम्स बन रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बाइक ख़राब होना, वापस यहाँ आना, यहाँ से पराशर लेक जाना। अब भैया ऋषि पराशर जाने वो क्या चाहते हैं। तो फ़िलहाल बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। यहाँ से निकल रहे हैं पराशर, फाइनली ये डन है। आज से लगभग 3 महीने पहले मेरा सोलो ट्रिप पराशर लेक का ही था, और ये ट्रिप भी घूम फिर के पराशर लेक का ही बन गया। कहते हैं पराशर लेक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है, यहाँ जो भी आता है ना बस यहीं का बन के रह जाता है। अब ये बात धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी थी कि रावत जी की बाइक का ख़राब होना, हमारा फिर से मंडे वापस आना और यहाँ से पराशर लेक जाना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। बाकी ऋषि पराशर ही जाने कि सब चल क्या रहा था। प्रेम भाई क्या हाल चाल? भाई
वापस से आ गए कैफ़े सनसेट व्यू पे। भाई प्रेम भाई को मैंने पहले फ़ोन कर दिया था कि 2 रूम्स हमारे लिए बचा के रखना, हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। यार बाइक आगे लगाते हैं, आगे जगह है, मैंने पता नहीं है क्यों लगा दी। एक्चुअली बाइक की जगह यही है। अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, तो दिन का ना अभी 1 घंटा बचा हुआ है, मतलब अंधेरा होने में भी 1-1.5 घंटा है। तो सोच रहे हैं कल सुबह अगर हम गए तो यार हमें ना बहुत लेट होगा, सुबह वहाँ जाना, पराशर लेक वापस आना, फिर घर निकलना। तो बेस्ट है कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं ताकि सुबह सीधा यहाँ से घर निकलें भाई। सिर्फ इसीलिए हम लोग अभी शाम में जा रहे हैं। जब मैं होली पे आया था ना तो भाई यहीं बैठ के खाना खाया था मैंने। क्या मस्त व्यू भाई, ये यहाँ से ना हिमालयन रेंज का बहुत सही मेस्मराइजिंग व्यू मिलता भाई। बहुत सुंदर जगह है यार ये वाला, ये खासकर ये वाला पॉइंट। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना यहाँ पे सारे में स्नो थी, मैंने अच्छी खासी फुटेज भी ली थी, ड्रोन शॉट आपने देखा भी था। और अब देख लो भाई क्या लश ग्रीन है, पूरी की पूरी ऐसे पराशर वैली यहाँ से लेके वहाँ तक सब लश ग्रीन है भाई। मज़ा आ गया देख के, गजब यार गजब, बहुत सुंदर है यार ये। यहाँ पे जब मर्जी आ जाओ किसी भी मौसम में, हमेशा एक नया रंग रूप दिखेगा इसका। ये पूरी वैली बिल्कुल ग्रीन रखी है, और सामने ना वो है फ्लोटिंग आइलैंड भाई साहब, उस पर इतनी ज़्यादा भाई घास उगी हुई है, पूरा जंगल बन गया, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जितनी भी जो स्नो थी ना सब मेल्ट हो चुकी है। तो धीरे धीरे अब ना सब ग्रीन हो जाएगा, और जब मानसून आएगा उस टाइम तो बहुत लश ग्रीन हो जाएगा। फिर जब विंटर आएंगी तो पूरा वाइट, 3-4 कलर होते हैं यहाँ पे पूरे साल में। और अभी क्या ज़बरदस्त लश ग्रीन दिख रहा है भाई, ये देखो पूरी वैली। लास्ट टाइम मैं वहाँ जाके मैंने ड्रोन फ्लाई किया था, और अभी देखो पूरे नज़ारे, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं भाई पूरे पराशर लेक के। तो ये है हिमाचल के मंडी में एक बेहद ही खूबसूरत और स्पिरिचुअल लेक, पराशर लेक। इस लेक का सबसे मेन अट्रैक्शन है एक तैरता हुआ आइलैंड, जो कि इस लेक में अपनी जगह बदलता रहता है। कहते हैं आज तक इस लेक की गहराई को कोई नाप नहीं पाया, जो जितना शांत है ना उतना ही गहरा भी। और ये बात इस लेक को देख के समझ में आती है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे यहाँ भी फॉलो कर लेना। वो क्या है ना कि जितना आप लिखते रहेंगे उतना मैं दिखता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में घर जाते हुए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।